नमस्कार बच्चों। आज इलेक्ट्रोस्टैट का अगला जो टॉपिक है, पिछला आपको रिमाइंड कराने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दो टूल्स हैं जिससे फील्ड एस्टिमेट किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और पोटेंशियल भी है स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि। तो इन दोनों में से पहली हेडिंग उठाएं। अच्छा, इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण और उस पर आधारित हल्के फुल्के क्वेश्चन, एक तो हम लोग गलती से आईआईटी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। लीजिए, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले डेफिनेशन को जुबान पर कर लीजिए, फिर कॉपी में हम लोग सिस्टमेटिक नोट करेंगे, उसके लिए हम आपको मौका देंगे। ई का फार्मूला होता है F/Q0। फार्मूला पहले याद करिए, ई का फार्मूला F/Q0। अच्छा, फार्मूला और एडवांस में जानिए, ई और वी दोनों फार्मूला एक साथ याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F/Q0 और पोटेंशियल फार्मूला W/Q0। अच्छा, याद करने की ट्रिक देखिए, कुछ भी हो दोनों में कॉमन चीजें दिख रही हैं। नीचे Q0 है, नीचे Q0 है, देख लीजिए, चाहे ई हो चाहे वी हो, नीचे Q0 रहेगा। एक बात पकड़ में आ गई। अच्छा, अगली बात पकड़िए, छोटे बच्चों की तरह, क्लास सेकंड वाले बच्चों की तरह ABCD आप पढ़िए, जो आपको चाहिए उसका जस्ट अगला लेटर यहाँ बैठाइए। ABCD जरा पढ़ने दीजिए, ABCD, ई के बाद तो F आता है, हाँ सही भी है, करेक्ट, फार्मूला एकदम मिल गया। अच्छा, फिर से पढ़िए, V के बाद कौन सा लेटर, मौका दीजिए, ABCDEQRST UV W आता है, याद आ गया, W/Q0। चलिए, ये ट्रिक हम लोगों की आसान लगी। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, हमेशा डिनोमिनेटर में Q0 रखना है। और ऊपर क्या रहेगा, ई का अगला लेटर, ऊपर क्या रहेगा, वी का अगला लेटर। ठीक, अब नहीं बोलेंगे हम। तो यही पहले ये स्टडी करना है। क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाने के लिए नीचे जो रहे डिनोमिनेटर में उसको 1 कर देते हैं, और 1 को देहाती में एकांक कहते हैं। तब तो बड़ा आसान लगा। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी बात को सिस्टमेटिक लिखा हुआ आपके सामने हाईलाइट किया जाएगा। देखिए, डेफिनेशन हम पहले आपको याद करा दिए हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग है। ज्यादातर दुनिया वाले केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग वही तीव्रता से ही है, इंटेंसिटी से। वही अंग्रेजी में भी लिख दिया गया। फार्मूला पहले याद करा, कोई कुछ लिखे, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होगा, और ये सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि है तो कैसे लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, जो सदिश राशि यहाँ पर हो राइट हैंड में, उसके ऊपर तीर लगाइए, तो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर F/Q0। चार्ज आवेश सदिश नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं लगा दिया। अच्छा, सदिश है तो इसमें दिशा किधर से किधर होती है बताना बहुत जरूरी है। फार्मूला अपने अंदर समझ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, दुनिया वालों को सुनाना जरूरी है। तो धनात्मक आवेश से दूर होता है और ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है। लिखे हैं अंग्रेजी में, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इतना आप नोट करें, हो गया, नोट करिए। देखिए, बोर्ड में ये प्रूविंग रिजल्ट है, प्रूफ करने के लिए आता है। कोई पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अभी नई नई हेडिंग है तो हम लोग पूरा बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी कुछ देर बाद केवल वैद्युत क्षेत्र ही बोला जाएगा, ठीक है। फार्मूला हम पहले लिख रहे हैं, यही फार्मूला आता है, 1/4πε0K Q/r²। जरा याद करिए, कूलॉम्स लॉ में फोर्स का फार्मूला क्या था, यहाँ पर दो चार्ज होते थे, Q1 Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र निकालते समय बस एक चार्ज। फिर फिगर में हम दो चार्ज बनाए हैं, जरा गौर करिएगा। ये स्मॉल चार्ज है, छोटा सा पॉइंट चार्ज, स्मॉल Q, इससे r दूरी पर आपको निकालना है। तो निकालने के लिए बेसिक डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करना बार बार, और कोई अस्त्र नहीं है हम लोग पास। तो उसके लिए क्या फार्मूला था, ई का
याद कराए थे, E इक्वल टू होता है E का अगला लेटर है F और नीचे टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला काम है हम लोगों का फोर्स निकालना, और फोर्स कब आएगा, कूलम्ब्स लॉ कब एप्लीकेबल है, जब दो चार्ज प्रोवाइडेड, दो चार्ज दिए गए। तो हम लोग चेक कर रहे हैं जो परीक्षण आवेश है Q0, ये टेस्ट चार्ज है, इसको डॉटेड किया, फार्मूला केवल लाना है Q0 हम लोग अपने जेब से निकाल के रखे थे, ये ऑटोमेटिकली आया है और फरिश्ते की तरह खुद ब खुद चला जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, केवल फोर्स एस्टिमेट कराने के लिए। देखिए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 विल बी होगा वही कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर Q0 बाई आर स्क्वायर बोल रहे हैं Q1 Q2, लेकिन सिचुएशन देख करके रख दिया। अब डेफिनेशन क्या कहता है, वही F बाई Q0, तो F तो निकाले चुके हैं, निकल गया, तो यही F की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, Q0 से Q0 तक का सोल्यूशन हुआ, बचा हुआ मैटर आपके सामने है, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसी के लिए हम लोग परेशान थे। यहाँ तक आज आप लोग नोट करिए, अगले लेक्चर के लिए प्रतीक्षा करिए आप। धन्यवाद।